हेलो दोस्तों, आज सभी का स्वागत है आज के क्रिप्टो न्यूज़ एंड अपडेट में। दोस्तों, न्यूज़ शुरू करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर। क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये जो क्रिप्टो मार्केट है ये पूरी तरीके से वॉलेटाइल है। इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च करें, टेक्निकल रिसर्च करें और मार्केट पे नज़र रखें और अपने रिसर्च के बाद ही अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करें। तो चलिए न्यूज़ एंड अपडेट शुरू करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ लेते हैं, सबसे पहली न्यूज़ आ रही है कजाकिस्तान की तरफ से। कजाकिस्तान रजिस्टर्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लोकल बैंक में अकाउंट ओपन करने को अलाउ कर दिया है। कजाकिस्तान ने रजिस्टर्ड क्रिप्टो जो एक्सचेंज है उनको लोकल बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए वहां पे परमिशन दे दी है, अलाउ कर दिया है। कजाकिस्तान में सरकारी अधिकारियों ने उन नियमों को मंजूरी दे दी है जो ऑथराइज्ड कॉइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच बातचीत को नियंत्रित करेंगे। नए नियम पंजीकृत क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों को देश में बैंक खाते खोलने की अनुमति देंगे। यह पहल एक नियामक ढांचे को शुरू करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो क्षेत्रीय रीजनल क्रिप्टो हब के रूप में कजाकिस्तान की क्षमता के विकास की सुविधा प्रदान करेगी। इसे AIFC फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी AFSA द्वारा लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टो प्लेटफॉर्म की भागीदारी के साथ पूरे 2022 में एक पायलट के रूप में लागू किया गया है। तो अगली न्यूज़ आ रही है आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर ने ब्लडबथ के बीच क्रिप्टो करेंसी के बारे में चेतावनी दी। अपना सारा पैसा खोने के लिए तैयार रहें। ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की तरफ से ये कहा गया है कि आप अपना पैसा खोने के लिए तैयार रहें। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेरी ने अमेरिकी क्रिप्टो करेंसी ऋणदाता सेल्सियस द्वारा विड्रॉल्स के अचानक रोक दिए जाने के बाद क्रिप्टो करेंसी निवेश के बारे में अपनी चेतावनी को दोहराया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि निवेशकों को अपना सारा पैसा खोने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस बात पर जोर देते हुए क्रिप्टो का कोई आंतरिक मूल्य नहीं है। इस बात पे जोर देते हुए उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो का कोई आंतरिक मूल्य नहीं है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर ने सेल्सियस के विड्रॉल फ्रीज के बाद क्रिप्टो करेंसी के बारे में चेतावनी दी। बैंक ऑफ इंग्लैंड के BOE के गवर्नर एंड्रयू बेली ने सोमवार को ब्रिटिश संसद की अकाउंट कमेटी में क्रिप्टो करेंसी निवेश के बारे में अपनी चिंताओं को दोहराया। इस सवाल के जवाब में कस्टमर की सुरक्षा के लिए रेगुलेटर्स ड्यूटी फाइनेंशियल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजना के साथ कैसे टकरा सकता है। मैंने बताया कि जो सरकार की योजना है उसके साथ ये क्रिप्टो करेंसी जो फाइनेंशियल इनोवेशन है उसको बढ़ावा देने से सरकार के साथ, सरकार की योजनाओं के साथ ये किस तरीके से टकरा सकता है। अगली न्यूज़ जो आ रही है, अरबपति जेफरी गुडलांच का कहना है कि अगर बिटकॉइन 10K तक गिर जाता है तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज आश्चर्यचकित नहीं होंगे। डबल लाइन कैपिटल के CEO गुडलांच, जिन्हें ब्रांड किंग के रूप में भी जाना जाता है, उनका कहना है कि अगर बिटकॉइन की कीमत $10,000 तक भी गिर जाए तो उन्हें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। हमने पहले ही किनारों के आसपास क्रिप्टो वर्ल्ड के कुछ हिस्सों में कुछ विस्फोट देखा है और कुछ समस्याओं का पूर्वाभास दे सकता है। उन्होंने ये समझाया है कि अरबपति निवेश गुडलांच ने बुधवार को CNBC के साथ एक साक्षात्कार इंटरव्यू में अपने बिटकॉइन दृष्टिकोण को शेयर किया है। उन्होंने गुडलांच डबल लाइन कैपिटल के CEO हैं, जिनके पास मैनेजमेंट के तहत एसेट्स AUM में $137 बिलियन से अधिक है। 2021 में बैरन के कवर पर द न्यू ब्रांड किंग के रूप में दिखाई देने के बाद उन्हें कभी कभी ब्रांड किंग के रूप में भी जाना जाता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने उन्हें 2013 में मनी मैनेजर ऑफ द ईयर नामित किया और ब्लूमबर्ग मार्केट्स ने उन्हें 2012 से 15 और 16 में द 50 मोस्ट इन्फ्लुएंसर में से एक का नाम दिया। फोर्ब्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति वर्तमान में $2.2 मिलियन है। अरबपति बॉन्ड किंग ने समझाया कि जब बिटकॉइन की कीमत 30K से नीचे गिर गई
तो उनके चार्ट ने संकेत दिया कि 20 के जल्दी होने वाला था, और यह हुआ भी, इस बात पर जोर देते हुए कि क्रिप्टो में प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से सकारात्मक नहीं है। गुडलांच ने ये सब बातें कही हैं। अगली जो न्यूज़ आ रही है क्रिप्टो पेमेंट्स को लेके आ रही है। क्रिप्टो पेमेंट्स पॉसिबल है यदि वे रशिया की फाइनेंशियल सिस्टम में प्रवेश नहीं करते हैं, सेंट्रल बैंक का ये कहना है। सेंट्रल बैंक की तरफ से ये कहा गया है कि अगर क्रिप्टो पेमेंट्स पॉसिबल हो सकता है अगर वे रशिया की फाइनेंशियल सिस्टम में एंटर नहीं करेंगे। बैंक ऑफ रशिया के प्रमुख ने कहा कि यदि क्रिप्टो करेंसी रशियन फाइनेंशियल सिस्टम में प्रवेश नहीं करती है तो इसका उपयोग इंटरनेशनल पेमेंट के लिए किया जा सकता है। गवर्नर ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि देश के अंदर काम करने वाले प्लेटफॉर्म पर डिजिटल एसेट्स का कारोबार नहीं किया जाना चाहिए। बैंक ऑफ एशिया के अध्यक्ष इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसी भुगतान एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया CBR के गवर्नर एल्वीरा नबीउलिना के अनुसार क्रिप्टो करेंसी को अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट में नियोजित किया जा सकता है यदि वे रशियन फेडरेशन के फाइनेंशियल सिस्टम में इंटर नहीं करते हैं। अधिकारी ने कहा कि ये डिजिटल एसेट्स हाई प्राइस के उतार चढ़ाव के अधीन हैं और उन्होंने जोर दिया कि क्रिप्टो करेंसी को संगठित मार्केट प्लेस में ट्रेड नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह एसेट्स बहुत अस्थिर हैं, संभावित निवेशकों के लिए बहुत जोखिम भरा है। अगली न्यूज़ आ रही है बेबल फाइनेंस निकासी पर विड्रॉल्स पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। एशिया स्थिर क्रिप्टो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर बेबल फाइनेंस ने आज अपनी वेबसाइट पर अनाउंस किया कि विड्रॉल्स और कुछ अन्य संचालन अस्थायी रूप से रोक दिए जाएंगे। कंपनी ने अनयूजुअल लिक्विडिटी दबाव का हवाला दिया जिसके कारण उसने निर्णय लिया है। बेबल्स फाइनेंस के CEO ने कहा कि टेरा मंदी का कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। बमुश्किल 1 महीने पहले टेरा लूना संकट के बाद बेबल्स फाइनेंस के सह संस्थापक और CEO डेल वांग ने जोर देकर कहा कि बेबल और टेरा के बीच कोई संबंध नहीं था, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे पूर्व या बाद वाले को प्रभावित कर सके। लूना और स्थिर मुद्रा USD के हालिया क्रैश का बेबल के व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि फर्म के पास कॉइन्स के लिए कोई जोखिम नहीं है। लूना और स्थिर मुद्रा USD के हालिया क्रैश का बेबल के व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि फर्म के पास सिक्कों के लिए कोई जोखिम नहीं है और अपने व्यवसाय को बिटकॉइन, ईथर और कुछ स्थिर कॉइन्स तक सीमित कर देगा। और अगली न्यूज़ आ रही है ट्रोन को लेकर। ट्रोन का जो स्टेबल कॉइन है USDD उसको लेकर न्यूज़ आ रही है। ट्रोन ने इंक्रीज रिजर्व किया क्योंकि USDT डीपेड रहता है। ट्रोन DAO ने ब्लॉकचेन की सुरक्षा के लिए अपने स्टेबल कॉइन भंडार में वृद्धि की है क्योंकि USDD अपने सपोर्ट से नीचे ट्रेड करना जारी रखता है। रिजर्व ने ब्लॉकचेन पर USDD टोकन की सप्लाई में 300 मिलियन की वृद्धि की है। वर्तमान आपूर्ति अब $2.8 बिलियन तक पहुंच गई है। USDD जिसे इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था, इसका उद्देश्य एक एल्गोरिथम स्टेबल कॉइन होना था, लेकिन इसके बाद टेरा के USD जैसे क्रैश को रोकने के लिए ओवर कलेक्टलाइज किया गया। तो ये ट्रोन की तरफ से न्यूज़ आ रही। तो ये जो कुछ न्यूज़ थी जो मार्केट से आ रही थी, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर न्यूज़ पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों न्यूज़ सुनने के लिए।